श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महाराज पृथु द्वारा भक्ति के साथ की गई स्तुति से श्री नारायण अति प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हुए। इंद्र के अपराधों को क्षमा करते हुए उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। मेरा दर्शन देना निष्फल नहीं जाता राजन, इसलिए जिस किसी वस्तु की प्राप्ति चाहते हो वरदान मांगो। प्रभु के वचनों को सुनकर राजा पृथु बोले, हे जगत के पालनहार, आप पालन करता, उत्पत्ति करता एवं संहार करता, सभी कुछ आप हैं। हे प्रभु, मैं इंद्र से बैर भाव नहीं रखता और न ही इंद्रलोक के अथवा किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना ही करता हूँ। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है कि मेरी भक्ति सदैव आपके चरण कमलों में बनी रहे। आप अपने भक्तों को अपनी प्रिय लक्ष्मी जी से ज़्यादा प्यार करते हैं। हे स्वामी, उस प्राणी का जन्म लेना धन्य है जिसे आपकी भक्ति मिले। मुझे आपकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। राजा पृथु के वचनों को सुनकर प्रभु बोले, हे राजन, मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं और तुम तो मेरे परम भक्त हो। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं, सो यह वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारी सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो। ऐसा वर राजा पृथु को वरदान कर बैकुंठनाथ अपने बैकुंठ धाम को चले गए। उनके जाने के पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। प्रभु श्री नारायण की कृपा से उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात राजा ने ऋषि मुनि ब्राह्मणों एवं द्वार पर उस समय आए हुए भिक्षुकों को बहुत सा धन देकर विदा किया और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक राज्य करने लगे। उनके धर्म और सत आचरण एवं न्याय से प्रजा अति प्रसन्न थी। कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे। ब्राह्मणों एवं ऋषियों का सम्मान एवं सत्कार करते थे। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने के उपरांत धर्मात्मा पृथु ने विचार किया कि मेरे राज्य में निवास करने वाले चारों वर्ण के मनुष्य प्रभु का ध्यान एवं भजन करते और हरि कथा का श्रवण करते हुए बहुत ही अच्छा था। मन में उत्पन्न हुए इस विचार को पूर्ण करने हेतु उन्होंने 7 द्वीपों के राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया। निमंत्रण पाकर समस्त राजागण कुछ ही दिनों में राजा पृथु के यहाँ आकर उपस्थित हो गए।